माननीय नेता प्रतिपक्ष। माननीय अध्यक्ष सभापति महोदय, मैं ये आग्रह करना चाहूँगा आसन से कि अभी जो माननीय अध्यक्ष जी के चैम्बर में चर्चा हुई, उस चर्चा के अनुरूप खुद मेरे द्वारा, पारिक जी के द्वारा और डोटासरा जी के द्वारा पूरी घटना पे खेद व्यक्त कर दिया गया। संसदीय मंत्री जी ने भी अपनी बात रखी, लेकिन सरकार के मंत्री जी की बात उस पर नहीं आई, जो कि पहले तय हुआ था और आनी चाहिए थी। मैं फिर एक बार सत्ता पक्ष से ये आग्रह करता हूँ, संसदीय मंत्री जी भी यहाँ पे विराज रहे हैं, कि मंत्री जी का भी वक्तव्य इस पे आ जाए तो मैं समझता हूँ ये जो सदन जो हम सुचारू रूप से चलाना चाहते हैं और इसमें कोई गतिरोध हम पैदा नहीं करना चाहते, उसमें सहयोग मिलेगा। आप इतना इस चीज़ को लेके मैं समझता हूँ इतना हट नहीं करें, और मैं पुनः आसन से ये आग्रह करता हूँ कि मंत्री जी को या सरकार को निर्देश दें कि वो भी इस पे अपना वक्तव्य दें। माननीय मेरा इसमें अनुरोध ये है, माननीय अध्यक्ष, माननीय सभापति महोदय, संसदीय परंपराओं का पहला नियम है कि चाहे सत्तापक्ष हो या विपक्ष हो, अपनी जो भी बात कहे वो अपने आसन पे जाके बैठे, अपने चेयर पे बैठे, फिर कोई बात कहे। आसन में खड़े होकर के कोई बात वक्तव्य कभी रिकॉर्ड नहीं होता है। अब वो इनका अधिकार है, या यहाँ खड़े रहे, वहाँ खड़े रहे, कहाँ खड़े रहे, ये इनका अधिकार है। शब्दों का प्रयोग समझ के करें। मेरा अनुरोध ये है माननीय सभापति महोदय, अगर संसदीय परंपराओं में माननीय अध्यक्ष की वैसे में जो शब्द तय हुए, जो प्रक्रिया तय हुई, सभी ने 3 बार कन्फर्म किया, उस परंपराओं को माननीय प्रतिपक्ष के नेता ने निभाया, हमारे सबसे वरिष्ठ साथी पारिक साहब ने निभाया, मैंने निभाया। लेकिन जिस माननीय सदस्य को विशेष अनुमति देकर के अपना स्पष्टीकरण देने के लिए बुलाया था, और जो माननीय स्पीकर के वैसे में जो तय हुआ, उनके कक्ष में जो तय हुआ, उसको पूर्ण रूप से डायलेट करते हुए, पूर्ण रूप से बदल के अपनी हर धर्मिता से वो माननीय सदस्य बाज नहीं आए। ऐसी स्थिति में चूँकि वो हमारे पार्ट पे कुछ भी नहीं था, हमने कल से, आज से, रात से, मैंने, मेरे दल के अनेक लोगों ने, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री ने, सबका एक ही मंतव्य था कि हमको सदन चलाना है। इस सदन पे हर माननीय सदस्य की बात आनी चाहिए। वो सदस्य खुद नहीं बोल रहा है, उसकी जनता जिसको वोट देके 2 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख जो भी है, वो अपनी बात कह रहा है, अपने क्षेत्र की बात कह रहा है, वो अपनी बात नहीं कह रहा है, राजस्थान की बात कह रहा है। लेकिन मेरे बड़ी खेद के साथ मुझे कहना पड़ा है, मेरे इतनी बड़ी संसदीय कार्य में पहली बार कहना पड़ रहा है कि माननीय सदस्य ने सारी हदें पार कर दी। अपने वरिष्ठ सदस्यों का कहना नहीं माना, अपने प्रतिपक्ष के नेता का कहना नहीं माना, पारिक साहब का कहना नहीं माना, सबको हर्ट किया, और हर्ट करने के बावजूद भी अपना काम कीजिए। मुझे बात करने का मेरा अधिकार है, आपको टोकने का अधिकार ही। अगर आपकी टोन ये है तो मुझे पता लग जाता कि आप कितना संसदीय कार्य में भाग लेना चाहते हैं। मैं अपनी बात कह रहा हूँ, प्रतिपक्ष के नेता ने कहा हमारा एक सदस्य नहीं बोला, और आपका ये व्यवहार शो करता है कि आप संसदीय कार्रवाई में भाग नहीं लेना चाहते, सिर्फ व्यवधान करना चाहते हैं, अपने सदन की बात नहीं कहना चाहते, अपनी जनता की बात नहीं कहना चाहते, मुद्दों पे नहीं आना चाहते। आपको अधिकार नहीं है बोलने का बीच में। आपसे वरिष्ठ लोग बैठे आगे, बोलो ना, आप जाओ ना, कहीं भी जाओ, उसको हमको एतराज नहीं है। लेकिन नए हो, लेकिन मेरा ये मानना है, और मेरा ये कहना है, मेरे दल का ये मानना है कि जिस व्यक्ति ने अपने कहे हुए वचन से, कहे हुए बात से डेल्यूट हुआ है, जानबूझकर किया है, हमें नहीं, जितने अंदर हम सब वरिष्ठ बैठे थे उनको, और माननीय आसन के प्रति सदन की कार्रवाई खत्म होने के बाद जिन शब्दों का यहाँ प्रयोग किया है, जो मीडिया में चल रहा है, क्या वो सम्य योगी है? क्या राजस्थान विधानसभा का एक भी सदस्य कहेगा कि आसन के प्रति जिन शब्दों का प्रयोग किया गया है वो इस आसन की शब्दों में आज तक हुआ? जूते तक की स्थिति में चले गए, और वो सदस्य यहाँ आकर के ऐसा करने कहते हैं। मेरा प्रतिपक्ष से माननीय सदस्य विनम्र अनुरोध है, उनकी कोई गलती नहीं है, वो पूरा चाहते हैं, मैं भी चाहता हूँ। मैंने 2 दिन से पूरे प्रयास किए, जितने प्रयास करने चाहिए वो सब प्रयास किए, लेकिन एक माननीय सदस्य की वजह से ये सारा खेल बिगड़ा है। और माननीय सदस्यों से जो पहली बार जीत के आए, 2 बार आए, 3 बार आए, और जो सब मेरे से वरिष्ठ हैं, मेरे से ज़्यादा ज्ञानी हैं,
वो अपनी इस तरह की व्यवहार को बंद करे। सुन ले एक बात। अदरवाइज ये कार्रवाई विधानसभा में नहीं चलनी है। अपने वरिष्ठ सदस्यों से सीखें। हमारा ये मानना है कि वो जो एपिसोड वो खत्म हो चुका। हमारी तरफ से निवेदन, नम्रता से निवेदन है, सदन की कार्रवाई आगे बढ़ाई जाए। माननीय सभापति जी, माननीय संसदीय मंत्री जी, आप इतना गुस्सा नहीं करें। देखिए, माननीय सदस्य ने 2 बार ये कहा कि पूरे दिन की घटनाक्रम, उस पर मैं खेद व्यक्त करता हूं। आपकी उनकी खुद की चर्चा हुई और हम सब लोग यहाँ पे चर्चा करना चाहते हैं। ये भी तय हुआ था कि जहां से गतिरोध शुरू हुआ, प्रधानमंत्री जी को लेके जो टिप्पणी की, 1-2 मिनट की बात है, इसमें कोई छोटे नहीं हो जाओगे। जब हमने खेद प्रकट कर दिया, हमारे पारिक जी ने खेद प्रकट कर दिया, खुद हमारे सदस्य जी ने 2 बार ये कहा कि भाई जो पूरा घटनाक्रम है उस पर मुझे खेद है। मैं अरे एक मिनट, सदस्य को बताएं। माननीय सदस्य कृपलानी जी, आपको भी मौका देंगे। आप बिराजी। आप क्यों चाहते हो कि गतिरोध खत्म नहीं हो? गतिरोध खत्म हो रहा है तो थोड़ा आप भी सहयोग कीजिए। मैं माननीय मंत्री जी फिर आपसे निवेदन करता हूं, मेरा बार बार आग्रह है, कोई माफी मांगने से, खेद प्रकट करने से छोटा नहीं होता। जब हम पूरा, मैं खुद ये कह चुका हूं कि जो सारी जो घटनाक्रम हुआ है वो ठीक नहीं है, उससे एक मैसेज चाहिए, टिप्पणी मंत्री जी की तरफ से आई हो और उसके बाद जो भी हुआ हो उससे कोई बड़ी बात नहीं है। जब मैं कह रहा हूं कि आप इस सदन को चलाने में सहयोग करें, हमारा भी इसके अंदर हक है, 200 जितने भी सदस्य हैं सबका हक है। आप हठधर्मिता छोड़ें और मंत्री जी से आप इस पे वक्तव्य दिलवा दें तो बात पूरी खत्म। सभापति महोदय, मैं अपनी एक डिबेट नहीं हो रही है, डिबेट बात तो रखूं ना। एक बात चुका बात नेता प्रेसिडेंट बोल चुके, आप नहीं बात ही रख रहा हूं। इस पे बहुत डिबेट हो चुकी। आप अपने बात ही रख रहा हूं। सुधारने को तैयार नहीं हो। आप सुनो तो सही यार, सुनो। नहीं, फिर मेरे को पहले सुनो, जहां से विवाद शुरू हुआ, एक मिनट पहले अब मैं खड़ा हो गया, अब आप बैठो। जहां से विवाद शुरू हुआ, माननीय मंत्री ने कह दिया डिलीट कर देना, आसन ने 2 बार कह दिया डिलीट कर दूंगा, वो आपने माना क्या? जब आपने नहीं माना तो हम क्यों माने? जिस शब्द जो शब्द बोलने की बात है कोई छोटा नहीं होता। वो शब्द उठा दीजिए। नहीं बोला मंत्री जी बोल दें। वो बोलते ये 10 मिनट का भाषण दिया, 1 लाइन नहीं बोल पाए वो, इसलिए गड़बड़ बन रहा है। आप उसके लिए जिम्मेदार हो और अब हम किसी को नहीं बोलने देंगे। अब माननीय सचेतक महोदय, आप प्रतिपक्ष सभापति महोदय, डिबेट को समाप्त किया जाए। आप इस प्रकार से, माननीय संसदीय मंत्री महोदय, मेरा पुनः आग्रह है, क्षमापण को चाहिए, छोटन को उत्पात। आज आप सत्ता के अंदर हैं, आप बड़ा मन करिए। हम सब लोगों ने अपनी भावना जब व्यक्त कर दी तो इस प्रकार से मंत्री जी का भी इतना वो नहीं होना चाहिए। 2 शब्द वो कह देंगे, गतिरोध खत्म हो जाएगा। ये अब सदन में चर्चा का विषय नहीं है। इस विषय पर कोई बात जो होनी थी वो माननीय अध्यक्ष जी के समक्ष हो गई और उन्होंने पूरा अवसर भी प्रदान किया है। अब 1 सेकंड आप बिराजिए। आप जो भी बात, वो पहले से ये चर्चा का व्यवस्था दी है, अपन एक बार चर्चा करा ले और जब उसके बाद बैठना हो तो उसके बाद आप लोग बैठ के बात करें। श्रीमती शोभा चौहान। आखिरी में एक बार और निवेदन कर रहा हूं, आप चाहते हैं हम यहाँ आपकी डिबेट के अंदर रहें और आप कार्रवाई में हमें भी भागीदार बनाना चाहते हैं। 2025-26 पर मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया, इसलिए मैं धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। तो मैं चाहूंगा मुझे ये बताते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि माननीय मुख्यमंत्री भजन लाल जी शर्मा के माननीय सभापति महोदय, सत्ता पक्ष उप मुख्यमंत्री जी, वित्त मंत्री जी, आदरणीय दिया कुमार, माननीय सदस्य, सत्ता पक्ष की ओर से जितने प्रयास करने चाहिए थे, ईमानदारी से उससे भी अधिक प्रयास किए आके साहब। और मैं इतना धन्यवाद भी दूंगा, मैं ये नहीं दूंगा जो घटनाक्रम हुआ है। मैं माननीय प्रतिपक्ष के नेता को भी कहूंगा, उनकी सद्भावना रही है। मैं माननीय पारिक साहब के प्रति कहूँ, उनकी सद्भावना रही है। उनसे वरिष्ठ सदस्य पायलट साहब बैठे हैं, उनकी भी सद्भावना रही है और उन्होंने जितनी अफसोस इस घटनाक्रम पे किया उससे शायद उससे कभी हो नहीं सकता। माननीय सावित्री धारीवाल यहाँ बैठे हैं, मेरे पास आके कहा, उन्होंने जितना अफसोस व्यक्त किया है, लेकिन उस माननीय सदस्य की हठधर्मिता है,
वो पूरे सदन को डाइवर्ट करना चाहते हैं, मंत्री जी, हाईजैक मेरी बात करना सुनिए। चाहते हैं। और आप जो सारी माननीय हद सदस्य- मेरी करनी बात तो पूरी करने आप दे। 2 मिनट मेरी बात नहीं पूरी करा करने दे, एक बार नहीं, मुझे बात पूरी आज तक नहीं कही मैंने। जो आप माननीय रहिए, सदस्य पूरे प्लीज। सदन को हाईजैक करना चाहते हैं, और जो हाईजैक करेगा उसकी हमारी कोई सुनवाई नहीं है। श्रीमती शोभा हमने ऐसा चौहान। कोई सदस्य, कोई असंसदीय आप शब्द भी नहीं बिराजे। बोला है, न कोई अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज बोली है। देखिए यदि कोई बात करनी है और बात सत्ता माननीय पक्ष अध्यक्ष की जी ने नहीं व्यवस्था है। दे दी है, उसी पे चलेगी। बात सत्ता पक्ष की विपक्ष की असंसदीय नहीं है। शब्द नहीं बोला कोई राजस्थान भी। की जनता की हम बात सबका है। मान और श्रीमती सम्मान शोभा करते हैं। चौहान। आप हमारा सहयोग ले सदन चलाने के अंदर, आप इससे कोई छोटे नहीं हो ये बताते हुए जाएंगे। अत्यंत मेरा आपसे प्रसन्नता हो रही है आग्रह कि है, माननीय संसदीय